विश्लेषण कर दिया। विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ आपने पत्रकार बिना हमारे पढ़े साथ विश्लेषण मौजूद कर दिया। हैं। जितनी बातें मैंने की, सब क्या झूठ आपको की लगता आपने, है कि कोई भी ये बात सच नहीं घोषणा की आपने। पत्र या न्याय पत्र जिसको बताया जा रहा है ये महज धोखा है? मैं आग्रह करूंगा कि चर्चा को हम सार्थक रहने देते हैं, एक दूसरे की बातें सुने, विचार सुने, क्योंकि आपके दर्शक अपना कीमती समय निकाल के विश्लेषकों की, पत्रकारों की, प्रवक्ताओं की बात सुनने के लिए आते हैं। देखिए, ये कांग्रेस विपक्ष के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा लोकतंत्र के लिए कि हमारा विपक्ष मजबूत हो और लोकतंत्र के महापर्व में बेहतरीन प्रदर्शन करे। आप नींद से उसको जगा सकते हैं जो सोया हुआ हो, जो जान के अनजान बना हो, उसका आप क्या करेंगे? मैं बड़ी जरूरी बात बोलना चाहूंगा, ये स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद कौन सत्ता में काबिज रहा है, किसी को बताने की आवश्यकता है क्या? कितने वर्षों पर इन्होंने राज करा, तो ये बड़े महानुभाव दिए कांग्रेस पार्टी ने, तभी इनको ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। लेकिन आज की कांग्रेस, ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी राह खो बैठी है, या अच्छे सलाहकारों की उसको आवश्यकता है, तो उनको जो अच्छा रास्ता बताएं या अच्छी सलाह दें या मंथन करने के लिए बोले या आईना दिखाएं, तो उनको वो उस पर आपत्ति हो जाती है। कांग्रेस के नेताओं को कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। मैं बड़े सम्मान पूर्वक जावेद अंसारी साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। जावेद जी, एक आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम तो चाहते हैं कांग्रेस की वापसी हो, अगर कम से कम आप लोग सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए, आपको शिकस्त मिली 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनावों में, कम से कम ये उम्मीद करी जा रही थी आपसे कि आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आए, लेकिन आप वहां पर भी नहीं है। तो इसमें ये किसकी गलती है? ये आपके खुद के कद्दावर नेता आपको आईना दिखाने का काम कर रहे थे, अपना एक अलग गुट बना दिया था। उस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? और सबसे बड़ी बात है, आप 100 बातों की एक बात बोलना चाहूंगा, आप जनता की नब्ज समझने में सवाल नाकामयाब है। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आपने 2014 के जब शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं, अंसारी जी जवाब ले लीजिए। लहर में लोग रह गए हैं, देश की आवाम। आपने जनता के जनादेश को सही लिया नहीं, उसका आकलन नहीं करा। 2019 में तो जनाब सुनामी आई थी। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि जनता जनार्दन होती है। जनता की नब्ज पहचानिए, मुद्दों को पहचानिए, रणनीति में बदलाव लाइए, और ये देश सबका है। बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, हम लोगों ने अपना जीवन खपा दिया पत्रकारिता में कि ये देश सबका है। हम लोग सर्व धर्म सम्मान करने वाला मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है। अंसारी जी से जवाब लेते हैं। अंसारी जी, विपिन शर्मा जी के आकलन पे आप अपना पक्ष रखिए। एकता, स्वाद और प्रेम का प्रतीक रहा। लाउड करिए अंसारी जी। ये बात समझने की आवश्यकता है। आरोप लगाते हैं कि आप लोग। जावेद अंसारी जी, अपनी बात रखिए। देखिए, मेरा ये कहना है, वरिष्ठ पत्रकार की सारी बातों का मैं सम्मान करता हूं, उनका कोई भी सुझाव होगा वो सर माथे पे लिया जाएगा। लेकिन बात चर्चा हमारी मैनिफेस्टो पे हो रही थी, और मैनिफेस्टो में हमारा जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है वो जनता से पूछ के किया है, और हमारा मैनिफेस्टो। सवालों का जवाब दीजिए, मेरे 2 सरल सवालों का जवाब दीजिए। आप रोड मैप क्या साझा करने जा रहे हैं? इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो रोड मैप होना चाहिए, आप कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर, मैंने वही बात को दोहरा रहा हूं, आप अगर मुख्य विपक्ष की भूमिका में नहीं है तो किसकी गलती है ये? आप कम से कम सरकार की खामियां उजागर करें, मोदी सरकार की। आप जब बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होगी और संविधान की दुहाई देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खामियां उजागर करने में नाकामयाब है, विफल है। ये बात समझ लीजिए, आपकी क्या गलतियां हैं वो भी सवाल का जवाब जवाब लीजिए विपिन शर्मा जी, आप जवाब सुनिए उनका। देखिए, हम कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है, वो उसका उदाहरण चंडीगढ़ मेयर चुनाव का है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद मोहर लगाई। हम कहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन्होंने पत्र पे आइए। बीच में बोल रहे हैं, अब बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि आप मेरे बीच में बोले, मैं 10 सेकंड आपकी बात का उत्तर दूंगा। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, बतौर पत्रकार मैं बोलूंगा, ऐतिहासिक निर्णय सुना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम उसको सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन जनाब, लेकिन वोट चोरी कौन कर रहा था? वोट चोरी कौन कर रहा था? आप, यही रणनीति आपकी है। वो जीत आम आदमी पार्टी की थी। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, सही मायने में गठबंधन प्रत्याशी था, वो गठबंधन प्रत्याशी था। दिल्ली राजधानी में आपकी शिकस्त हुई है, आपकी हार हुई है।
आप विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में शून्य पे बैठे हैं। क्या आपको मंथन करने की आवश्यकता नहीं है? क्या चिंता का विषय नहीं है? मैं बतौर पत्रकार विधानसभा जाया करता था, क्या स्वर्णिम दौर था। प्रसून जी, मैं बोलना चाहूंगा आपको, 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, बड़े कम लोगों को जानकारी होगी, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसे महान नेता, राजनेता जो 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे नहीं थे। इसका मतलब है कांग्रेस ने बड़े महानुभाव दिए। अगर आज और विकास के जो कार्य के श्रेय जाते हैं, निस्संदेह कांग्रेस को जाते हैं।